नमस्कार दोस्तों। चलिए वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं। वॉल्केनोस हम लोगों ने पढ़ लिया है, अर्थक्वेक हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो मैंने सोचा कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहीं पे कंप्लीट कर दूं। दैट इज़ वाई मैंने ये वीडियो पहले बनानी। पहले मैंने सोचा था इसको सॉइल फॉर्मेशन वगैरह में लूँगा, लेकिन चलिए यहीं पे हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, याद करने में आसान होगा। चलिए फर्स्ट है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। ये देखिए आपका एनसीईआरटी के अंदर यही फोटो लिया हुआ है, मैंने वहीं से कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो ये चोरी करना नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से आप बुक्स वगैरह या कहीं से रेफरेंसेस वगैरह उठा के चोरी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम एजुकेशनल पर्पस के लिए काम चल रहा है। तो लैंड फॉर्म्स कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक्सक्लूसिव इंट्रूसिव। मैंने जैसे बताया था पहले भी कि क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ में एक्सक्लूसिव एंड इंट्रूसिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो लैंड फॉर्म जमीन के ऊपर बनेगा वो एक्सक्लूसिव कहा जाएगा, और जो जमीन के अंदर बनेगा उसको इंट्रूसिव लैंड फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, जो रॉक्स वगैरह लैंड के अंदर बनते हैं उनको मैंने बताया था कि प्लूटोनिक रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक्स कहा जाता है। एंड जो अबाव द सरफेस होता है उनको वॉल्केनिक रॉक्स या फिर इग्नियस रॉक्स ऐसे कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग ने पिछले वॉल्केनो वाले वीडियो में देख लिया था, तो उसमें आप लोग अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में ऊपर से लेकर नीचे तक आएंगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट का डाउट्स वगैरह सब क्लियर होता जाएगा। अगर सीधा यही वीडियो पे आएंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो पीछे की वीडियोस वगैरह देख के तब आइएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम लोग बारी बारी सबको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जो दिए हुए सारे के सारे बातचीत होने वाली है आगे। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट करें। फर्स्ट एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से स्टार्ट करते हैं फिर इंक्लूसिव में जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कोनिकल वेंट और फिशर वेंट। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, वेंट है और ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कोनिकल वेंट हो सकते हैं, एक तो फिशर वेंट हो सकता है। या जैसे कि आपके जो भी आपके बड़े वॉल्केनो, जो वॉल्केनो बोलते हैं आपके दिमाग में जो सबसे पहला फोटो आता है ऐसा वाला, ये है आपका कोनिकल वेंट वाले वॉल्केनो। मतलब जिनका वेंट जो है, जो आपका जो कॉन्ड्यूट जिसके बारे में मैंने बोला था, वो जो है वो आपके कॉनिकल शेप में है। ठीक है, कोन के शेप में, दैट इज वाई इट इज नोन एज कोनिकल वेंट। और अगर ये फिशर जो मैंने आपको बताया था कि हाँ मिड ओशनिक रीजन्स वगैरह में फिशर वॉल्केनोस होते हैं या फिर रिज वॉल्केनोस होते हैं। ठीक है, वहाँ के जो वॉल्केनोस होंगे उनके बीच में इस तरीके का फिशर इरोजन होगा, तो इनको फिशर वॉल्केनोस या फिर फिशर वेंट वगैरह कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका लैंडफॉर्म क्या था? वेंट्स। वेंट्स क्या हो गए? दो टाइप के हो गए, एक तो कोनिकल वेंट्स हो गए और एक आपका फिशर वेंट्स हो गए। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे मिड ओशनिक रीजस। ठीक है, मिड ओशनिक रीजस मैंने आपको बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स में कि हर एक ओशन के अंदर लगभग बीच में से या कहीं से भी मिड ओशनिक रीजस बने, जो कि कुछ ये अगर ये ऊपर से सैटेलाइट व्यू है, अगर हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल व्यूज देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, यहाँ पे रिज रहेगा, यहाँ पे रिज रहेगा और ये बीच में आपका फिशर रहेगा, यहाँ से आपका लावा ऐसे निकलता रहता है। ठीक है, लावा निकलता रहता है और लावा इस तरीके से ऐसे डिपॉजिट होता जाता है। ठीक है, और ये फिशर जो आपका रिज है उसको बड़ा 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 बनाते जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका मिड ओशनिक रिजेस। ये अटलांटिक में फर्स्ट ऑफ ऑल पाया गया था, तो अटलांटिक में जस्ट लगभग बीच में ही है, दैट इज वाई इट इज नोन एज मिड ओशनिक रिजेस। ओके, पूरे अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो लगभग 70,000 किलोमीटर का लंबा क्या बोलते हैं मिड ओशनिक रीजस पूरे के पूरे ओशन को गर्डल करते हैं या फिर अर्थ को गर्डल करते हैं। ठीक है, इसमें से जो भी लावा निकलता है मोस्टली बेसाल्टिक होता है, जिसके अंदर मतलब सिलिका की कंटेंट लेस होता है। दैट इज वाई इनकी विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी कम होती है मतलब ये स्प्रेड ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होती है तो उनकी स्प्रेड ज़्यादा नहीं हो पाती है, और विस्कोसिटी अगर कम होती है तो उनकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये इसके बेसिस पे आगे हम लोग लैंडफॉर्म्स और भी देखने वाले। ओके, तो मिड ओशनिक रिज का इसलिए मैंने फोटो वगैरह नहीं डाला है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट टाइप ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। ठीक है, मतलब कॉम्पोजिट वॉल्केनोज बनाना उसको कहते हैं कॉम्पोजिट टाइप ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। तो ये आपका एग्जांपल है, ये माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया में है, किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो है, तंजानिया में है। यही मतलब ये आपके अर्थक्वेक बोल रहा हूँ, इक्वेटर के जस्ट आसपास ही पड़ता है। दैट और इसीलिए इसका नाम भी बहुत ज़्यादा मतलब इसका वेटेज भी इसलिए बहुत ज़्यादा क्योंकि अर्थक्वेक के पास
अर्थक्वेक के बाद बताओ, इक्वेटर के पास होते होते भी इसका जो माउथ वाला रीजन होता है मोस्टली वो आइस से फॉर्म रहता है, ठीक है। तो कंपोजिट वॉल्केनोज जो होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, मतलब पायरोक्लास्टिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें लावा जो होता है वो सिलिकॉन, उसके अंदर कभी कभार बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बेसिक कंटेंट होगा, कभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक कंटेंट होगा, इसके अंदर बहुत धुआं, बहुत ही गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा भरा पड़ा होता है। दैट इज़ वाई जब ये फूटता है ना तो इनका मतलब रेंज बहुत दूर तक नहीं होता, हो सकता है ये देखिए ऐसा कुछ है, ये फटेगा तो आसपास ही गिर जाता है, इसका जो लावा पोर होगा वो आसपास ही गिर जाएगा। दैट इज़ वाई ये क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो आपका कोन है वो बड़ा होता चला जाएगा, ऐसा समय आएगा कि और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, इस तरीके से इसकी साइज इंक्रीज होती जाएगी और ये आसपास ही मतलब डिपॉजिट होते होते ये कंपोजिट वॉल्केनो बनाता है जिसमें देख के समझ में आता है कि भाई ये अलग अलग लेयर्स में बना हुआ है, लेकिन ये अलग अलग मिनरल से भी बना हुआ है, लेकिन ये एक साथ नहीं बना है, काफी समय से बना है, ठीक है, धीरे 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 करके कंपोजिट टाइप में बना हुआ है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज नॉट कंपोजिट वॉल्केनो या कंपोजिट टाइप ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, ओके। इनको स्ट्रैटो वोल्केनो भी कहा जाता है, ठीक है। इनको स्ट्रैटो वोल्केनो मतलब वही मैंने बताया अलग अलग स्टेटस में है, अलग अलग लेयर्स हम लोग को दिखता रहता है, दैट इज वाई इनको स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज क्या बोलते हैं कंपोजिट वोल्केनो या फिर स्ट्रैटो वोल्केनो भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, शील्ड टाइप ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, तो कंपोजिट वॉल्केनो जो होता है वो आपके ऐसे सीधे के सीधे वेंट्स बनाता है, लेकिन शील्ड में क्या है, शील्ड आप लोगों को पता होगा, शील्ड मतलब आपका वो एवेंजर्स वाला शील्ड की बात नहीं हो रहा है, शील्ड मतलब ढाल जिसको कहा जाता है, जो तलवार की ढाल होती है ना, तो सब लोगों ने देखा होगा तलवार की ढाल कैसी होती है, उसकी ढलान लगभग बहुत ही हल्की होती है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है शील्ड वॉल्केनो, ठीक है। तो शील्ड वॉल्केनो बहुत ही लंबा होता है, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है, ठीक है। उसकी जो ऊंचाई होती है बहुत ही कम होती है, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हवाईयन वॉल्केनोज है, बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल उन्हीं का दिया जाता है, मौना को किया, मौना लोआ, ठीक है। ये सब ऐसे वॉल्केनोज हैं जो कि मतलब काफ़ी इसमें जो मौना लोआ है वो तो एक्टिव है और मौना किया जो है वो तो डोरमेंट है, ठीक है। मौना किया के ऊपर आपका एक टेलीस्कोप बनाया जा रहा है जिसके अंदर भारत भी पार्टिसिपेंट है, ठीक है। तो दैट इज एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है। ये आपका जो शील्ड वॉल्केनो वो एकदम मतलब लंबाई उसकी बहुत लंबी होगी, बहुत काफ़ी मतलब किलोमीटर 200-400 किलोमीटर का लंबा होगा, लेकिन उसकी ऊंचाई जो होगी वो बहुत ही कम हो सकती है, मतलब मे बी हो सकता है 300-400 मीटर्स ही हो, ठीक है, इतना ही हो। तो ऐसे भी हो सकता है और ये बहुत ही लंबा होता है। इनका जो आपका जो लावा निकलता है वो बहुत ही बेसिक टाइप का होता है, बसाल्टिक लावा होता है, ठीक है। वेरी फ्लूइड, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्लूइडिटी, मतलब इसके अंदर सॉल्ट सिलिका कंटेंट कम होता है, दैट इज वाई इससे क्या होता है कि इनकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है, फ्लूइडिटी इंक्रीज होने या विस्कोसिटी कम हो जाती है, दैट इज वाई बहुत ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से ये जैसे निकलते हैं वो ऐसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऐसे नदी की तरह से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, नदी की तरह फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, इस बीच वो ठंडे भी होते रहते हैं और फ्लो करके आगे आगे जाते रहते हैं। तो जितना ठंडे होते जाते हैं इसकी वजह से इनका क्या होता है, इनकी रीच बढ़ती जाती है, आप समझ सकते हैं ना, एक नदी बह रही है, वो धीरे धीरे ठंडी होती चली जा रही है, तो फिर क्या हो रहा है कि वो वहीं पर सेटल डाउन होना स्टार्ट करेगी, तो इसका रीच बढ़ता जाता है, बहुत लंबे लंबे होते जाएंगे, लेकिन ऊंचाई इनकी बहुत ही कम होते हैं। दैट इज वाई इनको उन्होंने ये देखने में ऐसा शील्ड टाइप दिख रहा है, दैट इज वाई इनको बोला था शील्ड टाइप ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म या फिर शील्ड वॉल्केनोस कहा जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपके फिशर टाइप ऑफ जो बेसाल्टिक लैंडफॉर्म्स है उनके बारे में बात करना था, तो उसका अगर एग्जांपल मुझे दिखाना तो यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना हूँ। यहाँ पे देखिए ये फिशर वॉल्केनो है, ठीक है। फिशर वॉल्केनो, इसमें क्या होगा आपका जो ये ऐसा एक प्लेट है, इसमें से यहाँ से इस तरीके से फिशर में से लावा ऐसे पोर आउट हो रहा है, ठीक है, लावा ऐसे पोर आउट हो रहा है, तो ये आपका फिशर वॉल्केनोस बनाता है, ठीक है। फिशर वॉल्केनोस बहुत ही मतलब लंबे दूर दूर तक एकदम जैसे आपका शील्ड वॉल्केनो था उसी तरीके से ये भी है, लेकिन इनका क्या है, ये बहुत एकदम मतलब पहले पड़े बहुत दूर 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 तक, बहुत दूर दूर तक, मतलब ये मतलब एकदम प्लेन लाइन बनाता है, जैसे आपका डेक्कन लावा है, ये फिशर लावा है, डेक्कन जो आपका प्लेटू है वो फिशर लावा से बना हुआ है, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखिए ये सैटेलाइट इमेजेस है, ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस है। ये देखिए आपका जो ये ऐसा लाइन दिख के आ रहा होगा, होप करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, ये आपका अभी इरप्टिव फिशर है, एक यहाँ पे देखिए, एक और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये आपका दिख रहा है ऐसा लाइन,
ये नॉन इरप्टिव है, ये जो डोर्मेंट हो चुके हैं, मतलब ये खत्म हो चुके हैं, अब इनकी औकात नहीं रह गई, इनमें से इरप्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये आपके जो अभी भी इरप्शन कर रहे हैं, इनके आसपास का आप काला काला देख सकते हैं। तो इनमें से क्या है, एकदम पानी की जैसे धीरे 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 एकदम बबल की तरह ऐसे ऐसे इरप्ट होके आसपास आसपास इरप्ट होता है, कंटिन्यूसली इरप्शन स्टार्ट होता रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत दूर दूर तक ऐसे फैलते रहते हैं, जैसे पानी किसी ने पोर आउट कर दिया हो और पानी ऐसे जमीन पे ऐसे फैल रहा, दैट इज टाइप ऑफ इरप्टिव फिशर इनका जो रहता है, जो इनका फिशर रहता है उसमें से लावा निकलती है, वो इसी टाइप की होता है, बहुत दूर तक ऐसे फैलते ही चले जाएगा, फैलते ही चले जाएगा। और ये एक बाय एक ऐसे लेयर्स बनाता चला जाता है, दैट इज वाई इनसे जो बनने वाले जो रीजन बनते हैं वो मोस्टली प्लेटूइक होते हैं, जैसे कि आपका डेक्कन प्लेटू बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू जिसमें महाराष्ट्र कर्नाटका ये सब रीजन जो आते हैं, ये आपका डेक्कन प्लेटू रीजन पे ही आता है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा फिशर से बना हुआ है, फिशर इरप्शन के थ्रू इसको बनाया गया है। कभी और डिस्कस करेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाने लगूंगा, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से फिशर हुआ था, ओके। ये और एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका ये फिशर है एक्चुअली में, लेकिन ये फिशर के ऊपर ये आप काफ़ी सारे आपके अलग अलग वॉल्केनोज वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कभी कुछ तो एक्टिव होंगे, कुछ नॉन एक्टिव होंगे, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर इनका कंपैरिजन आप देखेंगे तो फिशर वॉल्केनो, ये फिशर वॉल्केनो के बाद आपका एक जो आपका शील्ड वॉल्केनो वो भी आना चाहिए था, लेकिन फिशर वॉल्केनो और शील्ड वॉल्केनो में लगभग मैक्सिमम चीज़ें सेम होती हैं, दैट इज़ वाई उनको एक ही टाइप का कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद शील्ड वॉल्केनो आएगा, उसके बाद कॉम्पोजिट वॉल्केनो आएगा, उसके बाद आएगा कॉल्डेरा, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को ये जो बेस जो मेन वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इनके अलग अलग और भी टाइप्स जो है, फर्दर टाइप्स जो है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है क्रेटर वॉल्केनो। क्रेटर वॉल्केनो ये देखिए आपका माउंट फिजी है, ठीक है। माउंट फिजी आपका जापान में, ठीक है, पता होगा आप लोग को, ठीक है। माउंट फिजी जापान में, आप लोग आपके पास मैप होगा तो आप लोग उसको लोकेट करके देख लीजिएगा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये माउंट वगैरह जो बता रहा हूँ, उसे आप लोग प्लीज़ देख के रखिएगा, कहाँ पे है, कैसे है, क्यों है, उसे आप लोग देख के रखिएगा। तो इससे क्या रहेगा कि कभी यूपीएससी में आता है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये माउंट फिजी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका बड़ा सा क्रेटर है, ठीक है। ये क्रेटर मतलब आपका बहुत डीप गड्ढा है, ठीक है। इसमें जो वेंट होगा वो यहीं पे होगा, ठीक है, ज़रा सा वेंट होगा, लेकिन ये जब बस्ट करता है, बहुत ही जब फूटता है, बहुत ही मतलब इसकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई इनसे क्या होगा, काफ़ी बड़ी मात्रा में बहुत ही हार्ड विस्कस लावा फ्लो करता है, ठीक है। और इनकी हाइट वगैरह बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और ये क्रेटर जो होता है मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका ये लावा है, मतलब ये आपका कोन है, आपका वॉल्केनिक कोन है, तो इसमें एक उल्टा कोन किसी ने रख दिया हो, ठीक है। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाता है, और यहाँ पे वेंट होता है, ठीक है, इनका वेंट यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, इसी को कहा जाता है क्रेटर, ठीक है। मेनी टाइम्स दिस हैपन्स कि इनमें क्या होता है कि इसके आसपास इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब गर्मी का मौसम आता है तो आसपास का ये जो आइस है वो पिघल के इसके अंदर भर जाता है, तो इसको कहा जाता है क्रेटर लेक्स, ठीक है। क्रेटर लेक्स वगैरह बन जाते हैं। ऐसे भारत में भी कुछ कुछ क्रेटर लेक्स है, हालांकि भारत में वॉल्केनोज वगैरह वाले क्रेटर लेक्स नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कार्व्ड आउट लेक्स है, ग्लेशियर्स के द्वारा बनाए गए लेक्स है, तो उनको अलग ग्लेशियर लेक्स या फिर टान कहा जाता है, ठीक है, TARN टान कहा जाता है, ग्लेशियर लेक्स कहा जाता है। तो क्रेटर लेक में और ग्लेशियर लेक में कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। दोनों बन रहे हैं लेकिन बर्फ की वजह से ही है, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये वॉल्केनिक इन ओरिजिन होते हैं, वो ग्लेशियल इन ओरिजिन होते हैं, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है कॉल्डेरा। कॉल्डेरा क्या है, ये समझ लीजिए क्रेटर का भी बाप है, ये बहुत बड़ा, इनकी साइज बहुत बहुत बड़ी वास्ट हो सकती है। ये जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो टोबा लेक का लिया है, वो इतना बड़ा है। आप लोग मलेशिया का अगर मैपिंग अगर जाके देखेंगे, चैनल के ऊपर रखा हुआ मलेशिया के मैपिंग में आप लोग जाके देखेंगे, तो वहाँ पे ये अलग से ये क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा एक जो मलेशिया का आइलैंड है उसके अंदर पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा रीजन, लगभग 300-400 किलोमीटर का वो आपका कॉल्डेरा है। इसका नाम है टोवा। इससे मतलब ये ऐसा एज्यूम किया जाता है कि लगभग 72,000 ईयर्स अगो ये फटा था, ठीक है। 72,000 ईयर्स अगो आज से ये फटा था, और ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा वॉल्केनो था कि ये पूरा का पूरा फटा, और धरती का इसने काफ़ी स्पीड स्लो कर दिया, एंड ये पूरा जमीन जो है पूरा गड्ढा बना दिया, बहुत डीप डाउन कार्ड आउट कर दिया, इतना बड़ा गड्ढा बना दिया कि इसके अंदर बाद में रेगुलर बारिश होते 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 ये अब इतना बड़ा लेक बन चुका है कि इसके अंदर एक आइलैंड भी है, समोसिर आइलैंड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके अंदर एक बड़ा सा आइलैंड भी है, ठीक है। तो ये एक लेक है, उसके अंदर एक बड़ा सा आइलैंड है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा, और इस पे लोग रहते भी है, काफ़ी बड़ी मतलब आबादी इसके यहाँ पे रहती है, ठीक है। और ये इतना मतलब इसने गैस रिलीज किया था, इतना गैस रिलीज किया था कि इट इज़ अज्यूम्ड कि इसके ही वजह से इतना इसने टेम्परेचर डाउन कर दिया
कि उस समय पे आइस एज आ गया और बहुत सारे जो आपके आर्यंस वगैरह थे, जो आपके मतलब नॉर्थ में रहते थे, आपके यूरोप और एशिया के रीजन में जो रहते थे, वो वहाँ से भाग के, वहाँ पे ठंडी बढ़ जाएगी तो वहाँ से भाग के वो आपके इंडिया वगैरह के रीजन में माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इट इज़ अज्यूम्ड कि ये टोबा लेक की वजह से, टोबा जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था उसकी वजह से ही ये आर्यंस का माइग्रेशन उस समय पे हुआ था। इट इज़ जस्ट एन मतलब हाइपोथेसिस, ये अभी हाइपोथेसिस, इसके फैक्ट नहीं है, इसके कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इसको एकदम एम्फोसाइज करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है सो दैट आप लोग के दिमाग में भी रहे। ठीक है, तो लेक टोबा इतना बड़ा है, दिस इज नॉट कॉल्डेरा। कॉल्डेरा मतलब समझ लीजिए क्रेटर जो था उसका भी बाप है। एक कॉल्डेरा के अंदर मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 100-150 क्रेटर्स वगैरह भी आ सकते हैं। ये दिस इज हाउ लार्ज इट इज। ठीक है, इसी का एक और एग्जाम्पल है, क्या बोलते हैं, क्रेटर का। एक्चुअली ये लोनार लेक का जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वो एक्चुअली लोनार जो है वो क्रेटर लेक है। ठीक है, क्रेटर लेक है, ये फॉर्म, ये क्रेटर वाले में एग्जाम्पल में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉल्डेरा वाले में कॉपी हो गया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या है आपका, क्या बोलते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ये क्रेटर लेक है लेकिन ये कॉल्डेरा साइज का है। ठीक है, मतलब इसको भी कॉल्डेरा में काउंट किया जाता है। काफ़ी बड़ा, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में, जो आसपास के रीजन में रहते हैं उन लोगों को पता होगा। ओके, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉल्डेरा हो गया, आगे बढ़ते हैं सिंडर कोन्स। ठीक है, ये सब और भी छोटे मोटे माइन्यूट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है जो भी कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंडर कोन क्या है, तो ये सिंडर कोन मतलब आपका जो कोनिक आपका जो ये लैंडफॉर्म बनता है आपका वॉल्केनो का जो ये कोन बनता है, इसको कहा जाता है सिंडर कोन। ओके, इसमें कुछ और अलग से नहीं है, ये सिंडर कोन मतलब ये होता है जो आपका वॉल्केनो इस तरीके का कोन बनाता है, इसको कहा जाता है सिंडर कोन। ठीक है, नेक्स्ट लावा डोम, ये एक अलग फीचर है। ये देखिए आप लोग का फोटो मैंने इंकॉर्पोरेट किया है। ये आपका क्या है, ये आपका आपका कॉल्डेरा हो सकता है या क्रेटर हो सकता है, यहाँ से इरप्शन स्टार्ट होगा। लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम्स, मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि क्या होता है कि जो आपका कॉन्ड्यूट होता है, ये आपका जो पाइप है, कॉन्ड्यूट जो आएगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ मतलब काफ़ी विस्कस लावा अगर आ जाएगा तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे इसके अंदर प्लग्स बनाने जाएगा, मतलब डोम्स बनाना स्टार्ट करेगा। मैं और प्रिसाइज बनाता हूँ अच्छे तरीके से। ये समझ लीजिए, सॉरी, ये समझ लीजिए कि एक बड़ा सा आपका लावा मतलब आपका वॉल्केनो है। ठीक है, उसके अंदर ये आपका ये वेंट है। ठीक है, ये आपका क्रेटर हो गया, ये आपका वेंट है। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि बहुत ही विस्कस लावा जब ऊपर आएगा तो ये पूरी की तरह मतलब ब्लास्ट नहीं कर पाए, इसकी इंटेंसिटी नहीं है, हीट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको बाहर निकलना। ठीक है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे डोम्स बनाना स्टार्ट करेगा। ये डोम छोटे 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 डोम्स हैं, इनको कहा जाता है लावा डोम्स। ठीक है, ये फटने वाले नहीं है, ये धीरे धीरे हो सकता है इनसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं फट जाए, थोड़ा सा इनका लावा का स्प्रेड वगैरह बाहर की तरफ हो जाए, लेकिन मोस्टली ये ऐसे डोम बना के रह जाएंगे, तो इनको कहा जाता है लावा डोम्स। ठीक है, ये आपके मोस्टली क्रेटर्स वगैरह में, कॉल्डेरास वगैरह में छोटे 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 पाए जाते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, इनको कहा जाता है लावा डोम्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक्सक्लूसिव हो गया और इंक्लूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स की बात करते हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, आगे और बता देता हूँ पहले, फैकोलिथ, सिल्स, डाइक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनका एक फोटो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, अभी मैं वापस से इसके ऊपर आऊँगा। आप लोग फोटो याद रखना कि फोटो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ मतलब ये सबसे बड़ा, एक्चुअली यही मैग्मा का सोर्स, सॉरी, ये सोर्स ऑफ द मैग्मा होता है। ठीक है, आपके पूरे के पूरे मैग्मा का ये मेन सोर्स है। ये देखिए बैथोलिथ। ठीक है, जितना भी मैग्मा बाहर आने वाला है, मतलब वॉल्केनो कुछ भी नहीं है, वॉल्केनो उसके साइज में कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्केनो इतना छोटा सा, लेकिन बैथोलिथ बहुत बड़ा है। बैथोलिथ को लेकिन आप एस्थोनोस्फियर या फिर क्या बोलते हैं मैग्मा चेम्बर से या मेंटल से कंपैरिजन नहीं कीजिएगा। मेंटल अलग चीज़ है, बैथोलिथ उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन ये बैथोलिथ जो है ये एक लैंड फॉर्म है। ठीक है, ये एक लैंड फॉर्म है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में मैग्मा इकट्ठा है और वो क्या बोलते हैं वॉल्केनोस के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैथोलिथ। नेक्स्ट है लोकोलिथ, लैकोलिथ, सॉरी, लैकोलिथ क्या है, ये आपका डोम शेप इंट्रूसिव बॉडीज जो होते हैं उनके, ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ लैकोलिथ। ये देखिए, ये क्या है कि आपका तेजी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ये एक मतलब पूरी तरीके से बाहर नहीं आए, इनके वजह से जो ऊपर की जो चट्टाने हैं वो अपना लैंड, अपना जो आकार है वो चेंज कर रहे हैं, डोम शेप्ड बना है, दिस इज नोन एज लैकोलिथ। ठीक है, इनको लैकोलिथ कहा जाता है, मतलब ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ऊपर आ रहे हैं, इंट्रूड करके आ रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए हैं। दैट इज वाई इनको कहा जाता है लैकोलिथ। इनकी वजह से ऊपर के जो लैंडफॉर्म्स है उनका आकार वगैरह चेंज हो रहा है और उनको कहा जाता है
लैकोलिथ, ठीक है। थोड़े से टर्म्स वगैरह जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि हाँ ये थोड़ा सा चेंज मतलब सेम से जैसे लैकोलिथ है लेपोलिथ है, तो इसमें आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि लूपो क्या है लैकोलिथ क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बस आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैपोलिथ, ठीक है। समझ में आ रहा हूँ कि सबको सब एक ही जैसा लगता है, लेकिन आप लोग एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लैकोलिथ हो गया। अब हो गया आपका लैपोलिथ, ठीक है। लैपोलिथ क्या है, इनका स्ट्रक्चर अलग ही है। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये देखिए सॉसर शेप का। सॉसर क्या होता है, चाय की प्याली होती है ना, चाय की प्याली जो है उसको सॉसर कहा जाता है, ठीक है। तो सॉसर शेप का ये कुछ इस तरीके से उल्टा आप कह सकते हैं कि लॉन्ग एलोंगेटेड यू की तरह ये होते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड यू की तरह या फिर सेमी सर्कल या ओवल का एक नीचे वाला हिस्सा समझ सकते हैं, ऐसा होता है। और ये पूरा का पूरा लावा से बना होता है, ठीक है। तो मतलब एक कोई वेंट आता रहेगा, वेंट से लावा निकल रहा है और ये कुछ इस तरीके से ऐसे सॉसर शेप बनाता है। इनको कहा जाता है लैपोलिथ या लोपोलिथ, ठीक है, दोनों सेम है, ओके। इनको कहा जाता है लैपोलिथ या लोपोलिथ, ठीक है। नेक्स्ट फैकोलिथ, ठीक है। फैकोलिथ क्या है वो दिखाता हूँ। फैकोलिथ एक यूनिक सिस्टम बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि समझिए कि जमीन जो थी यहाँ पे जो ये वेवी जो स्ट्रक्चर है, ये वेवी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली पहले से रेडी था, ठीक है। और यहाँ से नीचे से कंड्यूट जब आया तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसने अपना रूप चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डोम बनाया, फिर यहाँ पे भी डोम बनाया, ठीक है। एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन दोनों के अंदर इसने डोम बना के रखा है। इसको कहा जाता है फैकोलिथ, ठीक है। इनको कहा जाता है फैकोलिथ। इसने क्या किया कि नीचे से ये आया और इसने जो ऊपर का स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर के अनुसार अपना रूप चेंज करके डोम बनाया ऐसे एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन में, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका फैकोलिथ, ठीक है। नेक्स्ट सिल्स क्या है। सिल्स क्या है, आपके जो आपके स्ट्रक्चर उनको एकदम स्ट्रेट, वापस दिखाता हूँ। सिल्स यहाँ पे है, ठीक है। ये सिल नहीं है एक्चुअली, सिल और स्ट्रेट होता है। ये आपका एक्चुअली लोपोलिथ है। सिल एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है। इस तरीके से एकदम स्ट्रेट होगा, ठीक है। उसको ये देखिए यहाँ पे सिल बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिल बना हुआ है, ये सिल है, मतलब एकदम स्ट्रेट होता है, उसको सिल कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपके काफ़ी जो यहाँ पे लिखते हैं ये सब लोपोलिथ टाइप के ज़्यादा है। जो आपका सिल होगा वो कुछ एकदम स्ट्रेट होगा, आपके कंडुइट पाइप से एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब आपकी ज़मीन से जस्ट हॉरिजॉन्टल जो होगा उसको कहा जाता है सिल, ठीक है। हालांकि इनको भी माना जाएगा क्योंकि ये आपकी ज़मीन इस तरीके से जा रही है, तो उसके कंपैरिजन में ये भी आपके हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। दैट इज़ वाई इनको भी सिल ही माना जाएगा, लेकिन हम लोग प्रिसाइज जाएंगे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जो ज़मीन से जस्ट हॉरिजॉन्टल रहेगा उसको कहा जाता है सिल्क, ठीक है। नेक्स्ट है डाइक्स। डाइक्स क्या होता है, डाइक्स ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, हाँ ये रहा, ठीक है। ये देखिए ये है डाइक। डाइक क्या होता है, ये आपका जो वेंट है वो धीरे धीरे करके ऊपर चला रहा है, लेकिन एक समय आ जाता है कि इसके अंदर मतलब जो आसपास की जो रॉक्स है वो इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि ये रेजिस्टेंट है कि इसको बाहर नहीं आने दे रहे। या ऐसा भी हो सकता है कि एक समय ऊपर तक आने के बाद इसका प्रेशर ही खत्म हो जाता है, नीचे से जो आपका बैथोलिथ से या लैकोलिथ से जो प्रेशर आ रहा था वही एकदम से कम हो जाता है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है कि ये और बाहर नहीं आ सकता। तो इस इन दैट केस ऐसा हो जाएगा कि वो जो डाइक रहेगा वो एक प्लग की तरह बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। वापस से बताता हूँ अच्छी तरीके से समझा के। समझिए कि नीचे से ऐसे कंड्यूट से पाइप से आ रहा था, ठीक है, आपका बहुत तेजी से मैग्मा, ठीक है। ये आपका जमीन है, जमीन को इसने रप्चर किया, तोड़ा और ऊपर की तरफ आया, लेकिन ड्यू टू सम रीजन नीचे का जो आपका मैग्मा का जो इंटेंसिटी था वो कम हो जाता है, ठीक है। वो कम हो जाता है तो ये क्या होगा कि अब यहीं पे रह जाएगा। इसने रप्चर तो कर दिया, तोड़ तो दिया जमीन को, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाई, या फिर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर बाहर तक आया हो, लेकिन उसके बाद ये आगे कोई लैंडफॉर्म बनाने से पहले ठंडा पड़ गया, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से ठंडा होते जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको डाइक कहा जाता है और ये प्लग की तरह काम करेगा कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से कोई भी वॉल्केनिक इरेप्शन फर्दर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सॉलिडिफाइड मास बन गया, बड़ा सा एक सॉलिडिफाइड मास बन गया। तो इसको कहा जाता है डाइक, ठीक है। इसको कहा जाता है डाइक। ये पूरा का पूरा एक प्लग की तरह काम करेगा और आगे यहाँ पे वॉल्केनिक इरेप्शन नहीं हो सकता। इसके आसपास कहीं पे भी हो जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वॉल्केनिक डाइक्स वगैरह जो हैं वो भारत में भी काफ़ी सारे हैं, आप लोग उनको सर्च कीजिएगा, देखिएगा, फोटोज वगैरह में देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, इतना हो गया आपका इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। देखिए अब क्या हुआ कि इतना तो लोग हमेशा से पढ़ रहे थे, ठीक है। आपका यूपीएससी का सिलेबस ही यहीं पे चल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर स्यूडो वॉल्केनोस,
ठीक है, व्हाट आर स्यूडो वोल्केनोस, ये पूछा और इसके बाद आपका सिलेबस थोड़ा सा इलोंगेट हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पेड़ पे चिड़िया चहचहा रही थी, सूरज अपने समय से उग जा रहा था, ढल जा रहा था, चंद्रमा अपने समय से आ रहा था, लोग जो पागलपंती करते हैं वो पागलपंती कर रहे थे, जो थोड़े तरह समझदार होते हैं मेरी तरह आपकी तरह, वो ऐसे समझदारी दिखा रहे थे। लेकिन फिर अचानक से 2017 का मेंस का पेपर आया यूपीएससी का और उसने कहा कि भाई अब तो आप लोग को थोड़ा सा और पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि यूपीएससी ने मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया जीएस के पेपर में कि भाई नहीं नहीं आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर में कि व्हाट आर स्यूडो वोल्केनोस। देखिए स्यूडो वोल्केनोस अब आ चुका है यूपीएससी में, तो वो कभी भी जीएस का भी हिस्सा बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहिएगा कि स्यूडो वोल्केनिक फीचर्स क्या होते हैं। तो स्यूडो वोल्केनिक फीचर्स मतलब, स्यूडो मतलब जो नहीं है, फेक मतलब फेक, फेक को कहा था स्यूडो, ठीक है, नकली, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, नॉट ओरिजिनल, उसको कहा था स्यूडो, मतलब जो दिखावा कर रहा है, असली चीज नहीं है वो, उसको कहा था स्यूडो वोल्केनो, ठीक है। तो स्यूडो मतलब नकली होना, वॉल्केनो मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वॉल्केनिक फीचर जो कि नकली है, झूठे हैं, गलत है, देखने में वॉल्केनो टाइप लग रहे हैं लेकिन वो है नहीं वॉल्केनो, उनको कहा था स्यूडो वॉल्केनिक फीचर्स, ठीक है। तो इनका कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, इनके 3 एग्जांपल्स हैं जो वहाँ पे लोगों को नहीं पता था तो लोगों ने नहीं लिखा, बहुत ही रेयर थे जिन्होंने माजिद हुसैन की एक ऑनलाइन पेज पे उन्होंने मेंशन किया था सूडो वॉल्केनिक फीचर्स को। हालांकि ये जो पेज है वो वापस से री एडिटिंग उन्होंने तब किया था जिस दिन एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो री एडिटिंग उस दिन हुआ, तो इसकी वजह से ये भी मैं मानता हूँ कि हो सकता है इससे पहले उनको भी इतनी चीज़ें नहीं पता थी जितना उस दिन उन्होंने वापस से लिखी, ठीक है। तो एग्जाम वाले दिन उन्होंने वापस से पेज को अपडेट किया था, अभी भी वो पेज पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो कोरा पे पेज है, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें हैं, फर्स्ट है मीटियोराइट क्रेटर, सेकंड है सॉल्ट प्लग्स एंड थर्ड है मड वॉल्केनोस, ठीक है। हम लोग बारी बारी से देखेंगे। मीटियोराइट क्रेटर हम लोगों ने देखा हुआ है, तो ये क्या है, क्रेटर्स है जो कि मीटियोराइट्स के इम्पैक्ट की तरह से फॉल हुआ है। जैसे कि लोनार लेक जो मैंने आपको बताया, लोनार जो आपका फॉर्म हुआ है वो क्रेटर लेक है। वो क्रेटर लेक है, कैसे फॉर्म हुआ है, काफी पहले प्री कैम्ब्रियन युग में वहां पे एक बड़ा सा क्रेटर आके गिरा था, मीटियोराइट आके गिरा था, जिसने अपने इम्पैक्ट की वजह से इतना बड़ा क्रेटर बना दिया। आज वो लोनार लेक के नाम से फेमस है, लोग उसको देखने जाते हैं, उसके पानी भी चेंज होता है, ओके, पिंक कलर का हो जाता है कभी कभार, ठीक है। उसको कहा था क्रेटर लेक्स एंड वहाँ पे मीटेोराइट क्रेटर वगैरह बनने की वजह से इसको कहा था स्यूडो वॉल्केनिक फीचर, मतलब बना कैसा है, क्रेटर है, क्रेटर तो वॉल्केनिक फीचर है लेकिन वो एक्चुअली में है क्या, क्रेटर नहीं, वो मीटेोराइट से बना हुआ क्रेटर है, दैट इज वाई इट इज नोन एज स्यूडो वॉल्केनिक फीचर। नेक्स्ट है सॉल्ट प्लग्स, तो ये एग्जाम्पल के मैंने ले लिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल के ये ईरान के हैं, ईरान के फार्स रीजन है, FARS, फार्स रीजन है, वहाँ पे ये आपके क्या बोलते हैं माउंटेन्स हैं, आपके अफगानिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान के बहुत रेयर रीजन में पाए जाते हैं ये। लेकिन आप लोग को अगर ये बेस्ट अगर एग्जांपल है तो ये ईरान का रीजन है, यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो ये आपको जो वाइट वाइट कलर में दिख रहे हैं ये एक्चुअली सॉल्ट्स हैं, ठीक है। ये सॉल्ट है, नमक है, एक्चुअल नमक है, ठीक है। एक समय पे ऐसा रहा होगा कि जमीन के अंदर मतलब काफी ये ऊपर के ऊपर ऊपर जमीन नहीं होगी और यहाँ पे पानी जा रहा है, ठीक है, पानी के अंदर काफी नमक ज्यादा हो गया, ठीक है। नमक बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो ब्राइन्स बनाता है, ब्राइन्स, ठीक है, ब्राइन्स। अब ब्राइन्स कैसे एग्जांपल आप लोगों को मैं बताऊं, तो आप लोग एक ग्लास में पानी लीजिए, उसके अंदर नमक डालते रहे डालते रहे डालते रहे, एक समय के बाद वो पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाएगा और उसके बाद उसके अंदर जो भी आप एक्स्ट्रा नमक डालेंगे वो वहाँ पर सैचुरेट नहीं होगा, ओके। तो आप उसको हीट कीजिए, जब आप हीट करना स्टार्ट करेंगे ना तो पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा और जो नमक रहेगा वो बच के बाहर आ जाएगा, जो बच के बाहर आ जाता है इसको ब्राइन्स कहा जाता है, ठीक है। तो होप करता हूँ इतना समझ में आ रहा है। तो ये जो नमक पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, वापस से एग्जाम्पल ये अच्छे तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ऊपर लैंड फॉर्म है, ऊपर लैंड है, ठीक है, इसके ऊपर लोग रहते हैं, अच्छी तरीके से घर वर बना के रहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे पानी का कंड्यूट था, ठीक है, आपका जो ग्राउंड वाटर है वो पानी जा रहा है, इस पानी के अंदर काफी ज्यादा सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। तो ये सॉल्ट क्या करेगा, धीरे धीरे पंप करना स्टार्ट करेगा, ब्राइन्स बनेगा ना, तो ब्राइन्स जो होते हैं वो आपके वाटर से कम डेंसर होता है, दैट इज वाई वाटर वी पुश इट अप, ठीक है, वाटर उसको पुश करेगा ऊपर की तरफ कि भाई आप हमारे दोस्त नहीं है, आप ऊपर जाओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि ऊपर उसको पुश करना जब स्टार्ट करेगा तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये ऊपर का जो लैंड फॉर्म्स आएगा वो अपना आकार ऐसे कुछ पहाड़ों की तरह बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इनको कहा जाता है सॉल्ट डोम्स या सॉल्ट प्लग्स भी कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है कि आगे चल के ये ऊपर की जमीन जो है वो क्या बोलते हैं पूरी तरीके से गायब होना स्टार्ट कर दे, वहाँ पे इरोजन वगैरह एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए और ऊपर सिर्फ सॉल्ट के पूरे पूरे पहाड़ रह जाए, काफ़ी सारे पहाड़ ऐसे हैं भी जो कि पूरे के पूरे सॉल्ट से बने हुए हैं, तो इनको कहा जाता है सॉल्ट प्लग या फिर सॉल्ट डोम्स कहा जाता है, ठीक है। होप करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट
लास्ट है मस्ट मड वॉल्केनो, ठीक है। मड वॉल्केनो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं आपके अजरबैजान के रीजन में, अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान के रीजन में ये काफ़ी सारे पाए जाते हैं, लोग इसमें नहाते हुए बहुत ही मतलब इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें नहाना मतलब थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है, लेकिन ये मैंने फोटोज़ वगैरह देखे तो बहुत अच्छे लग रहे थे कि लोग इसके अंदर अच्छी तरीके से नहाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा मड है, ये एक्चुअली मतलब कोई वॉल्केनिक फीच इरप्शन नहीं है, जैसे कि आप लोग गीजर्स वगैरह पढ़ाया था, ठीक है। गीजर्स वगैरह पढ़ाया था, आपके भारत में भी कई सारे गीजर्स है, ठीक है। ताता पानी वगैरह गीजर है। तो इसमें क्या होता है, पानी इरप्ट होता है, ठीक है। पानी इरप्ट होकर आता है, ठीक है। हॉट वाटर सोना इसको कहा जाता है, ठीक है। ये पानी ऑटोमेटिकली जमीन फाड़ के पानी ऊपर की तरफ आता है, और ये काफी गर्म पानी ठंडा पानी रहता है इसके अंदर। काफ़ी मतलब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाईएस्ट साइड में था, इसके मिनरल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जस्ट इन केस सपोज कीजिए कि ये जब ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे मतलब जो लेयर था वो काफ़ी फ्रेजाइल, मतलब बहुत ही नमक क्ले वाला लेयर था। यहाँ पे क्ले का कंटेंट ज़्यादा, सॉल्ट का सैंड का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो ये पानी के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से मड मड वल्कनस बनाएंगे। मतलब ये है एक्चुअली में गीजर सी, लेकिन इसके अंदर मड कंटेंट बढ़ गया, ठीक है। सादा पानी आने के बजाय यहाँ पे मड के साथ पानी आ रहा है, ठीक है। पानी भी है इसके अंदर, मड भी काफ़ी सारा है, तो काफ़ी मतलब गंदा गंदा मड वाला पानी आता है, लेकिन लोग इसके अंदर नहाते हैं। इसके अंदर मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, ठीक है। बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने की वजह से लोग इसके अंदर आसानी से नहाते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, जो भी करना चाहिए वो सब यहाँ पे करता है, ठीक है। अच्छे अच्छे फोटोज़ वगैरह भी मैंने देखा, आप लोग भी जाकर नेट पर देख सकते हैं। चलिए इतना हो गया आपका वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, तो आप लोग इसको देखिएगा। और चलिए अर्थक्वेक वाला रीजन भी, अर्थक्वेक वाला जो पी एंड एस वेव्स वो सब वाला जो चैप्टर है वो भी मैं इसके अगले वाले वीडियोस में कवर कर दूंगा। फिर हम लोग आगे सॉइल फॉर्मेशन वगैरह के ऊपर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रॉक्स टाइप, फिर सॉइल फॉर्मेशन, उसके आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए इसी के साथ बैठ अप करूँगा, आप लोग से अगले वीडियो में मिलता हूँ, चलिए बाय।